तो साथियों, टुडेज जी के जीएस के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। आइए आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को करते हैं सॉल्व और आप लोग भी सीखते चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 50 तक हो चुका था, तो आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 51। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर 51 है आपके सामने। क्वेश्चन है, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो साथियों, यह न्यूटन का जो नियम है वो है तीसरा नियम। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। इसी तरीके से आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं बहुत सारे। तो क्वेश्चन नंबर 52 है आपके सामने, तांबा या कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा होता है? तो जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। हम जो तांबा यूज़ करते हैं उसका जो एनिमी है, शत्रु है, वो कौन होता है? आइए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो क्वेश्चन का आंसर है गंधक। क्वेश्चन नंबर 53 है आपके सामने, उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर है, सही जवाब है, लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसीलिए उगते व डूबते समय सूर्य जो है हमें लाल प्रतीत होता है, लाल दिखाई पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके हैं, उनके बीच रखी एक गेंद के बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो उनके बीच कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो क्वेश्चन नंबर होगा 5 प्रतिबिंब बनेंगे। किसी दिन एक ओपन क्लास रखेंगे, उसमें जो है इन प्रतिबिंबों के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे साथियों, और सब कुछ समझ में आएगा। अभी फिलहाल ये क्वेश्चन का जवाब है, क्वेश्चन नंबर जो 54 है उसका जवाब है 5। तो 5 प्रतिबिंब बनेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो पानी के अंदर एक बुलबुला जो होता है वो एक अवतल लेंस की तरह बर्ताव करता है। एक अवतल लेंस जैसा काम करता है, वैसे ही पानी के अंदर का बुलबुला भी काम करता है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा एक अवतल लेंस की तरह। तो क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 56 है आप लोगों के सामने, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो इसका आंसर होगा साथियों विशिष्ट गुरुत्व का। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ चलते हैं। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मीटर प्रति सेकंड की दर से आता हुआ प्रतीत हो जाएगा, अर्थात वो जस्ट डबल हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 58, कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो यह दर्पण लगा होता है साथियों उत्तल दर्पण, जिससे कि दूर की चीज़ें भी आसानी से ड्राइवर को दिखाई पड़े। तो कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल वाला जो कांच होता है, ग्लास होता है, वह उत्तल दर्पण का बना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? इन तत्वों को कहा जाता है उपधातु। ऐसे तत्व को उपधातु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है आप लोगों के सामने, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? साथियों, इन सभी क्वेश्चनों को जब आता है तो आप पुश कर लिया करिए, पुश करके उसका आंसर कमेंट में दिया करिए। इससे आपकी क्षमता का आकलन आप स्वयं कर पाएंगे। तो साथी ये ट्रिक है, अपनाया करिए और बहुत अच्छे से याद हो जाएगा आप लोगों को। तो वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। तो साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों के सामने 61, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक होती है इस्पात में, लोहे में। जितनी सॉलिड चीज़ें होंगी उसमें जो है ध्वनि की चाल ज़्यादा होती जाती है। तो इस्पात में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों के सामने, एक व्यक्ति घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है, एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? स्टूल है, स्टूल घूम रहा है,
उस पर एक व्यक्ति खड़ा है और अपनी बाहों को फैलाए हुए है। एकाएक वह अपनी बाहों को तो सिकोड़ लेता है, तो स्टूल का कोणीय वेग क्या होगा? तो स्टूल का जो कोणीय वेग है वो साथियों बढ़ जाएगा, क्योंकि जब वो हाथ फैलाता है तो एरिया तो बढ़ गया, बैलेंस भी बढ़ गया। बैलेंस जो है सेंटर से जो है परिधि की ओर चला गया। तो ऐसे में जैसे ही वो सिकोड़ लेगा दोनों हाथों को, तो उसका जो बैलेंस है वो केंद्र की तरफ आ जाएगा और जो उसका वेग है स्टूल का वो बढ़ जाएगा, केंद्रीय बल हो जाएगा। तो साथियों चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर सुनाई पड़ेगी, क्या होगा? तो सुनाई नहीं देगी, क्योंकि चंद्रमा पर वायु ही नहीं है, वातावरण ही नहीं है। तो जब वायु नहीं है, वातावरण नहीं है, तो वहाँ की ध्वनि हमारे पृथ्वी तक आएगी कैसे? आ ही नहीं सकती। इसीलिए तो सुनाई नहीं देगी, चाहे बम फोड़ो चाहे एटम बम फोड़ो, नहीं सुनाई पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट तरफ 64 की तरफ। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने, देखो अभी इसके पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया वहाँ वायुमंडल ही नहीं है, इसी वजह से आवाज़ जो है पृथ्वी तक नहीं आएगी। और जस्ट इसी के बाद क्वेश्चन लगा है चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है भैया? तो चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का क्या कारण है, आइए देखते हैं। तो चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण है पलायन वेग। साथियों इसके पहले के क्वेश्चंस को अगर आपने नहीं देखा है 1 से लेकर के 50 तक, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका वीडियो का लिंक दिया है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या फिर ऊपर आइकॉन पे देखिए आपको जीके का जो इसके पिछला क्वेश्चन था वो आ रहा है, तो उस आइकॉन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, इन क्वेश्चनों को देखने के बाद, तो डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहाँ से आप चले जाइएगा, या फिर जो ऊपर आइकन बटन आ रहा है वहाँ से क्लिक करके आप जा सकते हैं और उस 1 से लेकर के 50 तक क्वेश्चनों को देख सकते हैं। तो चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण है पलायन वेग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 65। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? तो उसका जो आवर्तकाल होगा वो 2% बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों के सामने 66। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा अपरिवर्तित रहेगा। आवर्तकाल तो भाई उतना ही रहेगा ना, उत्तोलक है, उत्तोलक में आवर्तकाल नहीं बदलता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं, यह संभव है कैसे? तो ये संभव है अनुनाद के कारण। इसका सही जवाब है साथियों अनुनाद के कारण। क्वेश्चन नंबर 68 है, वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? वेंचुरी मीटर, इसको याद रखिएगा, कहीं भी पूछ सकता है। जल के प्रवाह की दर को नापा जाता है वेंचुरी मीटर से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों के सामने, चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, ऐसा क्यों? तो इसका कारण है पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है और गेंद जो है वो नाचती हुई दिखने लगती है, नाचने लगती है। क्वेश्चन नंबर 70 है आपके सामने, यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन कैसा होगा? इसका सही जवाब है भैया 12 घंटे का दिन होगा अगर ऐसा हो गया तो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों के सामने 71। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड कौन से वेग से जाएगा या आएगा, नहीं आएगा? जिसका सही जवाब है पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक दिया जाए तो वो जो है पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर चला जाएगा और वो फिर वो गेंद कभी वापस नहीं आ पाएगी। क्वेश्चन नंबर 72 है आप लोगों के सामने, उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? इसका सही जवाब है स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 73 है, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे
तो पृथ्वी तल का गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? इसका सही जवाब होगा साथियों 2% घट जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक क्या है भैया? तो दाब का मात्रक है पास्कल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों के सामने, खाना पकाने का बर्तन होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए? उच्च विशिष्ट ऊष्मा का निम्न चालकता का होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों के सामने, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या होगा? तो मेरे हिसाब से ताप बढ़ जाना चाहिए, तो ताप बिल्कुल बढ़ जाना चाहिए। भाई झरने से पानी गिर रहा है, वाटर गिर रहा है, तो नीचे पत्थर पे लड़ भी तो रहा है, ऐसे में एनर्जी निकलेगा, और एनर्जी निकलेगा तो ताप बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों के सामने, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, तो केल्विन तापमापी में बर्फ का जो गलनांक होता है वो 0 डिग्री केल्विन होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है आप लोगों के सामने, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ये भाषा है ग्रीक भाषा। क्वेश्चन नंबर 79 है, क्यूरी किसकी इकाई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रख लीजिए। या इम्पॉर्टेंट तो सभी क्वेश्चन हैं, लेकिन उसमें से कुछ विशेष इम्पॉर्टेंट वाले जो क्वेश्चन है उनकी तरफ मैं इशारे जरूर कर देता हूँ, तो उनको तो कतई भूलना ही नहीं है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी जो इकाई है वो है रेडियो एक्टिव धर्मिकता का। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो बैंगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है साथियों, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल दिया जाए तो कमरे का तापमान क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कमरे का तापमान जो है वो बढ़ जाता है साथियों, इसलिए फ्रिज को कभी खोल कर नहीं सोना चाहिए, नहीं तो पता लगा ठंडी हवा लेने के लिए आपने चालू किया और पूरा पसीने पसीने से आप भीग जाएंगे, गर्मी बढ़ जाएगी। कारण क्या होगा? जब तक फ्रिज बंद थी तब तक उस छोटी सी जगह को कूल कर रहा था, उसके लिए मोटर चल रही थी, रेफ्रिजरेटर के पीछे हीट जनरेट हो रही थी। अब जब वो पूरे कमरे को ठंडा करने लगेगा, एसी की तरह काम करने लगेगा, तो होगा क्या? कमरा ठंडा करने के लिए उसे काम ज़्यादा करना पड़ेगा, उसकी मोटर ज़्यादा चलेगी, उसका जो पीछे हीट है वो बहुत ज़्यादा जनरेट होगी, उस हीट को कमरे में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा और पूरा कमरा ही गर्म हो जाएगा। इस तरीके से बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी और फ्रिज जो है बिजली भी खाएगा, बिजली की खपत भी खूब करेगा, क्योंकि वो तो ठंडा करने के लिए सोचेगा ना, तो कमरे का तापमान क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसलिए कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा कभी खोलना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 82 है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, 7 कलर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है, सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो सेकंड पेंडुलम का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलौर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है? तो पराध्वनिक विमानों की चाल जो होती है ध्वनि की चाल से अधिक होती है, मतलब कि ध्वनि की चाल से भी तेज चलते हैं विमान। इसीलिए देखिए आसमान में जब देखिए विमान जब आ जाता है तो उसमें विमान हमको पहले दिखाई पड़ता है आसमान में और उसकी आवाज़ कुछ देर बाद सुनाई पड़ती है, यही कारण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है? भू स्थिर उपग्रह की जो ऊंचाई होती है वो 36,000 किलोमीटर होता है, 36,000 किलोमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों के सामने, किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो साथियों बता दें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह मिलता भी नहीं है जिस पदार्थ की बात हो रही है। तो किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं होता है? तो भैया मिट्टी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है, माटी के तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 88 की तरफ, और 88 क्वेश्चन जो है वो है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को जो शपथ दिलाई जाती है वो हिप्पोक्रेटस का शपथ दिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 89, कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है? भैया कार में रेडिएटर क्या काम करता है? जो रेडिएटर लगा होता है वो काम क्या करता है? तो वो काम करता है इंजन को ठंडा करना।
तो इंजन को ठंडा रखने का कार्य रेडिएटर करता है। ये नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 90 है आप लोगों के सामने, मनुष्य के शरीर का ताप होता है। तो साथियों मनुष्य का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ जो कि 91 है। तो 91 क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। कहाँ नहीं दिखाई देता है, क्या चीज़ नहीं दिखाई देता है? तो भैया निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देता है। दूर दृष्टि दोष है उसको, दूर दृष्टि दोष, लेकिन दिखाई क्या नहीं देता है? निकट की वस्तुएं। यही है इसका ट्रिक। दूर की जब कहे तो जान लो निकट की नहीं दिखता उसको, दूर वाला तो दिखता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाले में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 92, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि छपे हुए अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस है। कैसा लेंस है? जो लेंस है वो उत्तल लेंस है। इसी कारण से सोचिए, जब बुक पे लेंस रखा था और जब ऊपर उठाते हैं उसको तो वो एडजस्ट करते हैं तो क्या होता है? अक्षर बड़े बड़े दिखते हैं। यही जो है तर्क होता है। जो ड्राइवर के बगल वाला सीट जो का दर्पण होता है वो भी यही काम करता है, दूर की चीज़ों को हमें बड़ा करके दिखाता है। इसीलिए उसके कौन सा लेंस लगाते हैं? उत्तल लेंस लगाते हैं। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्तनधारियों में लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? मतलब कि हमारी बॉडी में जो ब्लड बनता है वो कहाँ बनता है? तो वो बनता है अस्थि मज्जा में। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ जो कि 94 है। वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वॉशिंग मशीन का कार्य जो होता है वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करता है। चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ 95 है। एम्पियर किसका मात्रक है साथियों? तो एम्पियर जो मात्रक है वो विद्युत धारा का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों के सामने 96 है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है। तो जो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे हैं उस पर जो रिसर्च वगैरह होते हैं उसका जो अध्ययन होता है वो अध्ययन कहलाता है ओलरीकल्चर। ओलरीकल्चर होता है। क्वेश्चन नंबर 97 है। दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक क्या होगा? तो भैया बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है। कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। कच्चे माल के रूप में क्या चीज़ प्रयुक्त होता है? तो विकल्प में आपके जो रहेगा उसके अनुसार हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ विद्युत। विद्युत जो होता है ये कच्चा माल होता है। आ रही है यूज कर लीजिए, नहीं तो फिर बचेगा नहीं, चला जाएगा, क्योंकि ये इसे आप कहाँ सेव कर पाएंगे? सेव ही नहीं कर पाएंगे। तो ये कच्चे माल की तरह यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 99 है। एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य होती है? तो एलपीजी में मुख्य गैस होती है ब्यूटेन। तो साथियों इसका जवाब है ब्यूटेन। और आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है कि बायोडीजल फसल है। बायोडीजल फसल कौन सी है? ये बायोडीजल फसल है, विकल्प के अनुसार जेट्रोफा होगा। तो बायोडीजल फसल होती है एक चीज़, वो कौन सी चीज़ है? वो जेट्रोफा है। जेट्रोफा है, जेट्रोफा से बायोडीजल बनाया जाता है। तो इन क्वेश्चनों को, इन शानदार क्वेश्चनों को आपको याद कर लेना चाहिए यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे भी ज़्यादा, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन हम लेकर आते रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। हाँ साथियों, अगर आप देख रहे हैं तो आपको मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना चाहिए जिससे कि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के लिए आपको जुड़ना चाहिए मेरे चैनल से और मेरे चैनल को करना चाहिए सब्सक्राइब। थैंक यू साथियों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।